चैप्टर नंबर 3 को आपने समाप्त कर लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए। प्रॉब्लम फर्स्ट है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? तो इसका सलूशन देखिए क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न में प्रिज्म का कोण यानी ए का मान दिया है 60, न्यूनतम विचलन का मतलब डेलियम का मान दिया है 30 अंश। तो इस स्थिति में क्या निकालना? आपतन कोण आई का मान क्वेश्चन मार्क। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग क्या पढ़े हो? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, इसको आप डिराइव किए थे, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 आप पूरे के बटे साइन ए बटे 2 यही पढ़े थे। आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2, जो किस रूप का है? स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर। तो अगर हम टैली करें, तुलना करें, तो तुलना से आपतन कोण आई का मान कितना आ जाएगा? आई की जगह पे है ए प्लस डेल एम बटे आपका 2। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ए का मान दिया, डेल एम का भी मान दिया, रख दीजिए। ए का मान 60, डेल एम का मान 30 बटे 2। अब 60 में 30 जोड़ोगे 90, 90 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 अंश। इसका मतलब आपतन कोण 45 अंश। ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? तो प्रॉब्लम में ए का मान 60 हो गया, डेल एम का मान 30 हो गया, तो आई का मान क्वेश्चन मार्क। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़े हो आप, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब इसको स्नेल के नियम से टैली करेंगे तो साइन आई बटे साइन आर। तो आई की जगह पे तुलना करने से क्या मिल गया? आपतन कोण का मान a प्लस डेल एम बटे 2, ए का मान रख दिए, डेल एम का मान रख दिए, हल किए तो आपतन कोण का मान 45 हो गया। प्रॉब्लम 2 देखो। प्रॉब्लम 2 में कर रहा सेकंड में एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2, अपवर्तनांक यानी n का मान दिया है, √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो आपतन कोण आई होगा, अपवर्तन कोण r, तो आई का मान 2r। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात करना है, यानी प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या होगा? a का मान क्या होगा? उसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखिए सलूशन में आपको प्रश्न में क्या दिया? अपवर्तनांक दिया, यानी करणी में 2 का मान, ये क्या है? अपवर्तनांक, n का मान करणी में 2, और क्या दिया है? आपतन कोण आई अपवर्तन कोण r का 2 गुना है। तो आपको अपवर्तक कोण का मान निकालना, a का मान क्वेश्चन मार्क, हमको a का मान निकालना है। तो फार्मूला आप लोग पढ़े हो, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब n बराबर होता है साइन ए बटे आपको साइन आर। अब n का मान कितना आ गया? करणी में 2, साइन आई का मान हो गया 2r बटे साइन आर का मान r है। अब इसको और हल करेंगे तो करणी में 2 बराबर साइन 2r है, तो लिखेंगे 2 साइन r गुणे कास r बटे पहले से कितना है? साइन r। अब यहां से देखिए साइन आर से साइन आर कट गया, यानी करणी में 2 बराबर बचा 2 कास आर। तो कास आर का मान कितना आ गया? करणी में 2 बटे 2। अब इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, करणी में 2 से गुणा, करणी में 2 से भाग। अब देखिए करणी में 2 करणी में 2 कट के 2 आ जाएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा, यानी कास आर का मान कितना हो गया? कास आर का मान आ गया यहां से 1 बटे करणी में 2, यानी कास आर बराबर कास, किसका मान 1/2 होता 45, तो आर का मान आ गया 45। ठीक है, आर का मान 45। अब यहां जरा देखो, साइन ए प्लस डेल एम बटे 2
बटे साइन ए बटा 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो तुलना से आर का मान कितना होगा, ए बटे 2 होगा ना। तो यहां से अगर तुलना करोगे, अब चूंकि आप जानते हो आर बराबर जो होगा ए बटे आपका 2 ना। अब आपने आर का मान निकाला है तो ए का मान हो जाएगा 2r। अब ए का मान 2 गुणे आर का मान दिया 45, तो यहां से ए का मान कितना मिल गया 90। प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल है और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट पूछा भी गया कई साल। एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक करनी में 2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो n का मान करनी में 2, i का मान 2r है। तो पहले हम स्नेल के नियम से किसका मान निकालेंगे, r। अब यहाँ टैली अगर देखा जाए पहले वाले प्रॉब्लम में, तो साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2 टैली करोगे तो r का मान कितना आ रहा है, r बराबर a बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a का मान 2r, तो a का मान हो गया 2 गुणे r का मान 45 दूनी हो गया 90। तो अपवर्तक कोण कितना हो गया 90। इसको नोट करें। प्रॉब्लम 3, प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो प्रिज्म है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुजाकार। तो समबाहु त्रिभुजाकार का मतलब प्रिज्म का कोण कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज का कोण, प्रिज्म का कोण यानी समबाहु त्रिभुज का कोण और समबाहु का प्रत्येक कोण 60 होगा, यानी a का मान 60 हो गया। प्रश्न को आगे बढ़ाइए। कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण मतलब वही आपतन कोण I, आपतन कोण I प्रिज्म के कोण का 3/4 है, यानी 3/4 है किसके, प्रिज्म का कोण A। अब A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 60, तब I का मान आ जाएगा 3/4 गुणे आपका हो गया 60। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 15 चौका हो गया 60, 15 तिया 45, I का मान आ गया 45 अंश। तो हमको निकालना क्या है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल निकालनी है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप लोग प्रॉब्लम 2 में पढ़े थे। A का जो मान होगा, सॉरी R का मान होता है a बाई 2 पढ़े। तो यहां से R का मान a बाई 2, तो A का मान दिया है 60 बटे 2, यानी R का मान आ गया 30, I का मान 45, R का मान 30। तो स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के नियम से पढ़े आप लोग साइन I बटे साइन R बराबर n। अब इसको रखिए, साइन I का मान हो गया 45 बटे साइन R का मान 30 बराबर n। अब साइन 45 का मान 1 बटे करनी में 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2 बराबर n। तो n का मान कितना आ जाएगा, 1 बटे करनी में 2 गुणे आपका हो गया 2। अब इसको और हल करिए तो n बराबर आ गया 2 बटे करनी में 2, यानी हमने करनी में 2 से गुणा करनी में 2 से भाग। अब पूरा हल होके आ गया n बराबर करनी में 2। तो हमने अपवर्तनांक निकाल लिया। आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में या वायु में, ये होती है c बराबर 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल, यानी v का मान क्वेश्चन मार्क, यानी v का मान क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग फार्मूला पढ़े, n बराबर होता है c बटे v। आप लोग को याद होना चाहिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होती है, और प्रकाश किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। इसका मतलब प्रकाश कहाँ प्रवेश कर रहा है, प्रिज्म में, तो चाल घट जाएगी। अब यहाँ से बोलिए n का मान कितना है, करनी में आपका 2, यानी आप कह सकते हो प्रकाश की चाल का ये सूत्र हो गया v बराबर ये हो गया c बटे n। अब c का मान आपको पता है 3 गुणे 10 के घाते 8, n का मान करनी में 2। अब करनी में 2 का भी मान आपको याद होना चाहिए,
करनी में 2 का मान 1.414 होता है। पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.12 गुणे 10 के घाते 8। मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। यानी प्रिज्म के अंदर प्रकाश की चाल 2.12 गुणे 10 घाते 8। सवाल को समझने का प्रयास करिए कि हमारा जो प्रिज्म है वह समबाहु है। इसका मतलब प्रिज्म का कोण हो गया 60। अब आई जो दिया आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है, तो आई बराबर 3/4 ए का मान रख दिया, आई का मान 45। आप लोग पहले और दूसरे वाले प्रॉब्लम में टैली किए थे, तो आर का मान a/2 होता है, तो आर का मान a/2, तो आर का मान 60/2 हो गया 30। अब यहां से अगर हम क्या करें, स्नेल के नियम को लगाएं, तो स्नेल का नियम पढ़े हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर n। आई का मान 45 है, आर का मान 30 है। 45 का मान 1 करनी में 2, 30 का मान 1/2 बराबर n। हल करोगे तो यहां से n का मान करनी में 2 आ गया। अब प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है निर्वात या वायु में, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश अन्य माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल घट जाएगी। इसका मतलब v का मान निकालना है, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, v बराबर c/n। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकालोगे? निर्वात में प्रकाश की चाल में आप जो है माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे दो। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है उससे डिवाइड कर दो। अब अपवर्तनांक है करनी में 2, करनी में 2 का मान याद होना चाहिए 1.414 होता है, तो v का मान आ गया हल करने पे 2.12 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, उस पे एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है। तो कह रहा है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। प्रॉब्लम में क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया है वो आपको काट a/2 है। सॉल्यूशन में आपको देखिए अपवर्तक कोण दिया है, अपवर्तक कोण a जिसको हम प्रिज्म का कोण बोलेंगे, और अपवर्तनांक दिया है प्रश्न में काट a/2। अपवर्तनांक लेते कितना हो n, तो n का मान दिया है काट a/2। अब प्रिज्म के लिए सूत्र क्या पढ़े हो, n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 अब पूरे के बटे साइन a/2। ये आप लोग सूत्र पढ़े हैं। सूत्र है n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 गुणे साइन a/2। अब प्रश्न में अपवर्तनांक का मान कितना दिया, काट a/2, तो n की जगह पे काट a/2 रख दिए, बराबर हो गया साइन a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2। अब ये काट है, काट को साइन कास में तोड़ दो, तो काट a/2 को लिखेंगे कास a/2 बटे साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2। अब देखिए साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, क्या बचा? बचा आपका कास a/2 बराबर साइन आपका a प्लस डेल m/2। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कास में, ये साइन में, ये अगर कास साइन में बदलेगा तभी कटेगा। तो हम कास a/2 को क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति से, 90 माइनस a/2 साइन 90 माइनस थीटा का मन कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन a प्लस डेल m/2। अब देखिए साइन से साइन कट गया, तो साइन से साइन कट गया, तो 90 माइनस a/2 बराबर किसके, a प्लस डेल m/ आपका हो जाएगा 2। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 90 माइनस a/2 यह हल होगा, तो a/2 प्लस डेल m/ आपका हो गया 2। हमको अल्पतम विचलन कोण मतलब आपको डेल m का मान निकालना है। अब यहाँ से बोलिए 90 माइनस a/2, ये इस तरफ आएगा तो माइनस a/2 बराबर डेल m/ आपका हो गया 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस
अब माइनस कामन लोगे तो a/2 यानी 2a/2, शॉर्टकट में भी लिख सकते थे डेल m/2, तो कट के आ जाएगा 90 - a बराबर डेल m/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 2 का तो डेल m बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस मतलब 2 गुणे 90 माइनस a, तो डेल m का मान आ गया 180 - 2a। ये आपका आंसर हो गया। अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया डेल m बराबर 180 - 2a। तो प्रॉब्लम को फिर से क्लियर करिए। कह रहा एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में अपवर्तक कोण a हो गया, अपवर्तनांक काट a/2, अपवर्तनांक का मतलब n का मान काट a/2 दिया है, तो n का मान अगर काट a/2 है तो n का मान अपवर्तनांक के सूत्र में रख दिए, इसको साइन और कास में तोड़ दिए तो साइन a/2 कट गया। अब कास a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2। अब साइन से कास तो कटेगा नहीं, आप कास को साइन में तोड़ दोगे, यानी साइन 90 - a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2। अब साइन से साइन वाला फलन कट जाएगा, तो 90 - a/2 बराबर a प्लस डेल m/2। अब इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, a/2 प्लस डेल m/2। हमको डेल m का मान निकालना, पक्षांतर कर दिए तो वैल्यू हो गई 180 - 2a। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम 4 के बाद प्रॉब्लम 5 देखिए। ये दोनों छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। तो प्रॉब्लम 5 है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। न्यूनतम विचलन कोण दिया 10 अंश। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो सॉल्यूशन में देखिए, आपको न्यूनतम विचलन का मतलब डेल m का मान दिया है 10 अंश, अपवर्तनांक n का मान 1.5 दिया है, तो हमको क्या निकालना है प्रिज्म कोण। तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र आप लोग पढ़े हो, पतले प्रिज्म के लिए, अब पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल m बराबर n-1 गुणे a। अब डेल m का मान दिया है 10, n का मान 1.5 माइनस 1 गुणे a, तो 10 बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 गुणे आपका a। अब इसको हल करोगे तो 10 बराबर 10.5 का मतलब आधा, 1/2 गुणे a, तो यहाँ से a का मान आ गया 10 दूनी 20 अंश। तो आपने निकाल लिया कि जो प्रिज्म का कोण है जिसको अपवर्तक कोण बोलेंगे उसका मान 20 अंश होगा। यानी प्रॉब्लम में दिया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है, प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, जबकि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी डेल m का मान 10 दिया है, n का मान 1.5, तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है डेल m बराबर n-1 गुणे a। अब डेल m और n का मान रखे, हल होके आ गया 20, यानी प्रिज्म के कोण का मान 20 अंश होगा। प्रॉब्लम 6 देखिए। प्रॉब्लम 6 में दिया 63 अंश कोण वाले प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का कोण 63 अंश है। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म का कोण क्या दिया है, a का मान दिया है 63 और क्या दिया है न्यूनतम विचलन कोण, इसका मतलब डेल m का मान दिया है 29, तो किसका मान निकालना है आपतन कोण, I का मान क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, एक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2। अगर इसको हम स्नेल के नियम से टैली करें तो ये बराबर क्या है साइन i बटे साइन r है ना। अब ये साइन i बटे साइन r का रूप का है, तो तुलना करोगे तो आपतन कोण कितना मिलेगा, आपतन कोण मिल जाएगा I बराबर a प्लस डेल m बटे आपका 2। अब a का मान दिया, डेल m का मान दिया, रखोगे तो I का मान मिल जाएगा। अब I बराबर a का मान 63
डेलियम का मान 29 बटे आपका हो गया 2। अब इसको सॉल्व करिए तो आई का मान 9 3 12, फिर 6 2 8 1 9, अब बटे आपका हो गया 2। अब ये आई का मान हो गया कितना 46 दूनी 92, तो आपतन कोण का मान हो गया 46 अंश। यानी प्रॉब्लम में क्या क्लियर किए, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात करना है। इस प्रॉब्लम में ए का मान 63 है, डेलियम का मान 29 है, तो आई का मान निकालना है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हो, n बराबर साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब चूंकि ये स्नेल के नियम के अनुसार है तो साइन आई बटे साइन आर टैली कर लिए, तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, आई की जगह पे a प्लस डेलियम बटा 2, तो a प्लस डेलियम बटा 2 हल किए तो आई का मान हो गया 46। नोट कर ले इसको। तो 6 प्रॉब्लम हो गया। 7वां प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम और कर लीजिए इस पे। इस टाइप का एक प्रॉब्लम और है जो लास्ट प्रॉब्लम होगा। किसी पदार्थ में लाल, बैगनी एवं पीले 3 रंग दिए हैं, लाल, बैगनी और पीला। इनके अपवर्तनांक क्रमशः हैं 1.49, 1.59 और 1.57 है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी। तो सॉल्यूशन में पहले क्या दिया है, रंगों के अपवर्तनांक, रंगों के अपवर्तनांक का मान दिया है, मतलब लाल रंग यानी NR का मान दिया है 1.49। दूसरा रंग कौन सा है, बैगनी, NV का मान 1.59 और NY का मान दिया है 1.57। तो कह रहा ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या पढ़े हो, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। कि प्रिज्म पर अगर कोई प्रकाश किरण गिरे तो उसके द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा उससे क्षमता जो मान आएगा, पावर वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। इसका मतलब ओमेगा बराबर NV का मान 1.59, NR का मान 1.49 और बटे NY का मान 1.57 माइनस 1। अब इसको हल करिए, 1.59 में से 1.49 घटाएंगे 0.10 और इसको हल करोगे 0.57। दशमलव 2 अंक पे है, नीचे भी 2 अंक पे है, दशमलव हट जाएगा, 10 बटे हो गया 57। अब 10 में 57 से भाग दोगे तो आएगा कट के 0.175। 0.175 ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है जिसका मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी अपवर्तनांक है, नीचे भी अपवर्तनांक है। तो जो अंश वाली राशि वही हर में हो तो उसको कहते हैं अनुपातिक राशि। ऐसी राशियों का बीमा मात्रक नहीं होता। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो हमने भौतिक विज्ञान के भाग 2 में, सेकेंड भाग में हमने 3 चैप्टर आप लोग को क्लियर करा दिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो आप लोग पढ़े उसमें हमने 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दिया, हर टाइप के एक न्यूमेरिकल बता दिए। और आप लोग नोटबुक से जो आंकिक न्यूमेरिकल है उसको आप कर सकते हो। हर टाइप के प्रॉब्लम को क्लियर कर ले। हम लोग का प्रयास है कि मैक्सिमम चीज आप लोग को दे दें। बस एक बटा काम करिएगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलिए और जो चीजें क्लियर ना उसको कमेंट करिए। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए हम लोग को। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और बेटर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट बेटा करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा मन हम लोग का भी होता है, इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तब भी हम लोग पर डे वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं। वीडियो को देख तो रहे हैं, अब 1 मिनट 2 मिनट देखे, पता चला व्यू बढ़ गया लेकिन उसका वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। या तो हम लोग में कमी है या तो आप लोग में कमी है। तो हम लोग तो भाई मेहनत कर ही रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा आप काम करिए, वीडियो को पूरा अंततः देखिए। जब 1 बार 2 बार देखोगे
और जब कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा तो ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। ठीक है, और कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चल जाता है कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हैं। आप कमेंट नहीं करते हो, व्यू तो 150 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, लेकिन कमेंट कितने आ रहे हैं? 5 से 7। तो कमेंट आप लोग करिए जिससे हमको लगे कि नहीं बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं हमसे, ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और आप सब्सक्राइब वाला जो बटन है जो ऊपर वाला है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।